हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसमें कुछ विशिष्ट चतुर्भुजों के बारे में बताया गया है। तो पहला देख लेते हैं, समचतुर्भुज। कल हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। समांतर में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये इस तरह से बनेगा। ये 1 2 3 4 जो चारों भुजाएं हैं, ये आप नोट भी बना लें कॉपी पे। ये चारों भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर होंगी। आमने सामने कोण बराबर होंगे। ये जैसे समांतर चतुर्भुज में जो प्रॉपर्टी थी वही यहाँ भी है। भुजाओं के केस में चारों भुजाएं केवल बराबर हो गई यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण बनेंगे। विकर्ण समद्विभाजित भी करेंगे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ 90 पे समद्विभाजित करेंगे। बुक में लिखा भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। हो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत यानी आपस में ये 90 का कोण बनाएंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण रहेगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा आयत। आयत जो होता है इस प्रकार से आएगा। हालांकि मालूम होगा आप लोगों को, पहले से पढ़ चुके आकृतियों के बारे में है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पर यह कोण 90 का होता है। सभी कोण 90 के ही होते हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज जिस तरीके से हम लोग बनाते थे, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दिया जाए तो ये यही शेप आ जाएगी। इसमें कोण अलग अलग आमने सामने के बराबर होते थे, इसमें चारों कोण बराबर और 90 के हो जाएंगे, तो ये आकृति हो जाएगी ये। इसके भी विकर्ण अगर देखेंगे तो समद्विभाजित करेंगे। यहाँ विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है, इसमें भी विकर्णों की लंबाई अलग होगी। इसमें विकर्ण समान होंगे। ये लिख देते हैं, विकर्ण अलग अलग लंबाई के। इसमें यहाँ पे विकर्ण समान लंबाई के। इसमें अब इसमें जो कुछ विशिष्ट, अब इसके बाद में नेक्स्ट आएगा वर्ग। तीसरा जो है वर्ग आ जाएगा। वर्ग जो है वो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो ये समचतुर्भुज पढ़ा था, अगर इसको आप ऐसे रोटेट करा दें, ये जो झुका दिख रहा है इसको सीधा कर दें, तो ये ऐसे बन जाएगा। 90 का कोण रहेगा। सभी भुजाएं चारों यहाँ भी बराबर, चारों यहाँ भी बराबर, यानी इसमें चारों भुजाएं बराबर हो गई। प्रत्येक कोण 90 का हो गया। अच्छा, यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लंबाई में बराबर होंगे, लेकिन 90 पे नहीं होंगे। ये कोण 90 नहीं बन रहा है, लेकिन वर्ग के केस में विकर्ण बराबर होंगे, समद्विभाजित भी करेंगे और ये 90 भी होगा। विकर्ण समान लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो ये कुछ हो गया जो आकृतियाँ इसमें दी गई थी उनके बारे में। पहला दूसरा क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है, तो इसमें आप पीछे आंसर से भी चेक कर सकते हैं। बाकी लॉजिक के हिसाब से चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो ये बात सत्य है। चतुर्भुज जितने हम लोगों ने पढ़े 2 विकर्ण सही। पहले आप इसको स्वयं समझें, फिर आंसर मैच कर लें, और बाकी आंसर करेक्ट तो पता ही लग जाएंगे। अब इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो समझिए, जो लगाने वाला है। इसमें इन्होंने एक ऐसे बनाया है, ABCD देखने में आयत है ही, लेकिन ये कोणों पे इन्होंने XX लिख दिया है। अभी कल हम लोगों को पता था चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो वही नियम यहाँ पे लगा देंगे। x + x + x + x बराबर 360 डिग्री। 4x बराबर 360 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 360/4 यानी कि 90 डिग्री। अभी हमने आपको बताया था कि आयत में सभी कोण 90 के होते हैं। सभी x हैं, x का मान 90 आया, तो यहाँ 90 हो गए कोण इस तरीके से। पांचवा सवाल क्या है, इसमें इन्होंने ऐसे बना रखा है। ये है आपका समचतुर्भुज, ऐसे विकर्ण बनाए हैं इसमें इस तरीके से। ये तो इन्होंने यहाँ y लिखा, यहाँ 5 लिखा, इधर x है और इधर 4 है, यहाँ से एरो बनाया। तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो जो x का मान पूछ रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 13 और ये z लिखा है,
तो x बराबर 4 होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित है, आधा आधा बट रहा, आधा इधर आधा इधर, तो x बराबर 4, y बराबर 5 और z बराबर 13। z बराबर 13 इसलिए क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसी आधार पे आप इसको लगा सकते हैं। छठे वाले सवाल जो लिखा हुआ है इसमें डेटा नहीं दिया गया, इन्होंने आयत बनाया गया है इस तरीके से। यहाँ भुजा 15 दे रखी है, तो ये भी 15 हो जाएगी, लेकिन इस भुजा के बारे में माप कोई नहीं दी गई है और परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप जो होता है वो 2l + b होता है। तो b तो पता है 15, तो यहाँ उदाहरण के लिए आप इसको 20 मान लीजिए, सवाल में 20 मान के लगा देना है इसको। 20 + 15 तो 2 × 35 यानी कि 70 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप है। अब आंसर कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं, जब सवाल में डेटा जितना दिया गया है तो हमने यहाँ इसको अपने हिसाब से 20 रख लिया है, तो 20 सही आप लोग भी लगाना, लग जाएगा। तो इसमें 7 क्वेश्चन है, वो भी आप स्वयं लगा देंगे, लग जाएगा, आसान है। विकर्णों का इस प्रकार के लगेगा 5वें तरीके से। तो ये चैप्टर 3.4 पढ़ाने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसका विविध अभ्यास जो है इसको आवश्यकता भी नहीं लगाने की है, ये जब क्लासेस में हम लोग मिलेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग एक्सरसाइज जो हैं 3.1 to 3.4 करेंगे, ये होमवर्क में है। और आज आपका चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, जो भी करेंगे क्लास वीडियो उसका डालेंगे। थैंक यू।